हेलो गाइस, आपका आपके चैनल ऑनलाइन ट्यूटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मेवाड़ का प्राचीन नाम था उसे सिवी था। ठीक है, सिवी को आगे जाके उसे प्रगवाट नाम पड़ा। प्रगवाट को ही मेदपाटन के नाम से जाना जाता है और मेदपाटन ही आगे जाके मेवाड़ के नाम से जाना गया और मेवाड़ का वर्तमान नाम उदयपुर है। ठीक है, जो इसकी राजधानी थी शिवी की, उस राजधानी का नाम था माध्यमिका, जिसे कि वर्तमान में चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। अब क्या है कि 566 ईस्वी में गोहिलादित्य के गोहिल वंश की नींव रखी थी। अब गोहिल वंश की नींव किसने रखी थी? वो रखी थी गोहिलादित्य ने। कब रखी थी? 566 ईस्वी में। इसी वंश का था कालभोज, जो कि हरित ऋषि की गाय चराता था और जिसे की उपाधि दी गई थी बप्पा रावल की। अब ये कहता है कि गोहिल वंश की नींव तो रखी थी गोहिलादित्य ने, लेकिन गोहिल वंश का साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गोहिल वंश का साम्राज्य का संस्थापक था वो बप्पा रावल को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब इसमें क्या था फ्रेंड्स कि इससे पहले है ना, यहाँ पे मानमोरी, जो इसमें मेवाड़ में सबसे आरंभ शासक चित्रागंद मौर्य ने किया गया था। चित्रागंद मौर्य ने, जिसने कि 8वीं शताब्दी में चित्रकूट नामक जो पहाड़ी है उसके मेसा के पठार पर उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो चित्रागंद मौर्य का वंशज हुआ मानमोरी को बप्पा रावल ने मानमोरी को सन 1734 ईस्वी में पराजित किया। उसके बाद में 8वीं शताब्दी में गोहिल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ अलग अलग है कि गोहिल वंश की नींव किसने रखी थी और गोहिल वंश का स्थापना किसने, उसका संस्थापक कौन कहलाया। इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स, इसके बप्पा रावल के बारे में जानते हैं कि जो बप्पा रावल थे उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया कैलाशपुरी में। जो क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनकी समाधि नागदा में है। बप्पा रावल जी की गोहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी बनी थी वो बनी थी नागदा में। ठीक है, जयद्र सिंह गोहिल, जो इनके शासक थे जयद्र सिंह, उन्होंने सबसे पहले गोहिल वंश की राजधानी नागदा से हटाकर चित्तौड़गढ़ में बनाई थी। अब जी क्वेश्चन आ जाता है कि गोहिल वंश की पहली राजधानी नागदा में किसके समय थी? बप्पा रावल के समय थी। और नागदा से चित्तौड़गढ़ में पहली बार किसने स्थानांतरण किया था? वो था जयद्र सिंह ने। अब फ्रेंड्स, बप्पा रावल के बाद में जो दूसरा शासक आया था वो था अल्लट को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि मेवाड़ में पहला अंतर्राज्यीय विवाह करने का जो जाता है वो अल्लट को जाता है। अल्लट ने हुड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि विदेशी जाति की थी। अल्लट के शासन काल में ही नौकरशाही प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि अधिकांश आता है कि नौकरशाही किसके समय से प्रारंभ हुई थी? वो अल्लट के समय से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फिर अल्लट के बाद में आता है जयद्र सिंह जो आया था, जयद्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा में रखी थी। जयद्र सिंह की राजधानी, जब वो जिस समय शासक बना उस समय राजधानी नागदा में थी, लेकिन जयद्र सिंह ने नागदा से अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया। ठीक है, जिस समय जयद्र सिंह चित्तौड़गढ़ में थे उस समय दिल्ली में शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने क्या किया? जयद्र सिंह के समय में नागदा में आक्रमण किया और उस युद्ध को भूतला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जयद्र सिंह के बाद में आता है रतन सिंह। जो रतन सिंह थे वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अभी अब जो हम पढ़ रहे हैं वो रावल शाखा का पढ़ रहे हैं और दूसरी जो इसकी शाखा है उसे हम कहते हैं सिसोदिया शाखा या राणा या महाराणा शाखा के नाम से। ठीक है, जो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? वो रतन सिंह था। रतन सिंह का शासन काल है 1301 से लेकर 1303 में। ठीक है फ्रेंड्स, जिस समय रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बना था उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कई बार अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल भी पूछ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी। ठीक है, सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो इनकी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब पद्मावत के अनुसार देखा जाए तो ये आक्रमण उन्होंने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए किया गया था, लेकिन अगर दूसरे और उसके हिसाब से विद्वानों के बारे में सोचा जाए तो इनका आक्रमण करने का मुख्य रीजन था साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा। क्योंकि उनको पता था अगर हमें भारत पर राज्य करना है तो उससे पहले हमें राजस्थान को अपने अधिकार में लेना पड़ेगा और राजस्थान में लेने के लिए उन्हें ये जो ये मेवाड़ था उसको अपने जीतना बहुत जरूरी था।
जब इसने आक्रमण किया था उस समय रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे, जो कि दोनों उस युद्ध में मारे गए। रतन सिंह भी लड़ता हुआ मारा गया। तब उनकी रानी पद्मती ने 1600 रानियों के साथ मिलकर जौहर किया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये जौहर हुआ था 1303 ईस्वी में, वो मेवाड़ का प्रथम व राजस्थान का दूसरा जौहर था। ठीक है, और यह जौहर सबसे बड़ा जौहर कहलाता है। जो और दूसरा जो ये क्या है, चित्तौड़ में जौहर मेला भी लगता है। इससे पहले जो जौहर हुआ था फ्रेंड्स, वो रणथंभौर में हुआ था, जिसे जल जौहर के नाम से भी जाना जाता है। 1301 ईस्वी में, 1303 में यहाँ हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम, फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर लिया। उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा था। ये भी फ्रेंड्स बहुत मोस्ट है कि खिजराबाद के नाम से किस राज्य को नाम रखा था वो भी, और ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि खिजराबाद के नाम से किसे जाना जाता है। तो उसने खिज्र खां को सौंप दिया अपने पुत्र को। अब चित्तौड़ की जो विजय था उसके बारे में जाना है कि उस समय कौन कौन कवि था, कैसे वो, तो उसके बारे में फ्रेंड्स इसमें क्या था, चित्तौड़ का जब आक्रमण हुआ था उस समय अमीर खुसरो, इसका एक अमीर खुसरो था, संजीव वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है खजाइन उस फुतुह, उसका उपनाम है तारीख अलाही। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जयशी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगर हम इनके अनुसार देखें तो आक्रमण किस लिए किया गया था, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किया गया था। फिर फ्रेंड्स चित्तौड़ का कार्यभार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा। खिज्र खां ने अपना कार्यभार मालदेव को सौंपा। मालदेव ने जैसा को हरा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ के बाद में फ्रेंड्स इसके बाद में फिर ये रावल शाखा खत्म हो जाती है और राणा शाखा सिसोदिया शाखा का प्रारंभ होता है। राणा शाखा सिसोदिया शाखा का जो इसका सत्ता की स्थापना की थी वो थी हमीर सिसोदिया, जिन्होंने 1326 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया सत्ता की स्थापना की थी। राणा हमीर को विषम घाटी का पंचानन कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट परिस्थिति में शेर के समान। जो विषम घाटी पंचानन है, ये उपाधि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्ति के अनुसार दी गई है। इन्हें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी का पंचानन कहा गया है। दूसरा वीर राजा उपाधि है वो इन्हें कुंभा ने दी थी। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है। राणा हमीर के समय से ही मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।